आज का हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है शाम के 6:30 बजे से। 6:30 बज रहे हैं और हम हमारे पत्ते सब्जियों की कटिंग चॉपिंग शुरू करेंगे 6:30 बजे से। ये काम रात में निपटा तो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे मटर रखी है, सुबह आलू मटर वगैरह बनाएंगे, जो भी बनेगा तो इनको छील करके रख लेते हैं। हमारे पत्ते जी मटर छीलने जुटे हैं, इनको बहुत अच्छे से कटिंग चॉपिंग आता है। तो हमने सोचा चलो भी हम भी हाथ बटा देते हैं। और ये इसके बाद हमने पालक वालक खोल के बैठा, क्योंकि इनको साफ़ करना था। शाम के टाइम होता है ना, तो फिर ये सारी काम जो है शाम को ही कर लेते हैं, खाना वाना बनाने के बाद या फिर खाना बनाने के पहले भी, जैसे मुझे टाइम होता है। यहाँ पे बथुआ रखा है, सारे साग की जो इसमें जड़ें होंगी, गंदगी होगी या फिर खरपतवार होंगे या फिर जो भी इसमें गंदगी होगी, इनको छांटेंगे, बीनेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे, उसके बाद इनको फिर रखेंगे। तो ये सब सुबह में बनेगा। तो इसको धुलने उलने का काम सुबह होगा, सिर्फ इनको साफ़ करने का, जिसमें इतनी डस्ट थी, गंदगी थी, इसको निकालने का काम रात में कर लेते हैं। अभी शाम के जो है 7:30 बज चुके हैं। अब हम सब लोग डिनर विनर करेंगे और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 1 गिलास गर्म पानी के साथ। तो सबसे पहले थायराइड की दवा, ब्रश हो जाता है, उसके बाद गर्म पानी और थोड़ा सा आटा गूँथेंगे। बच्चों के टिफ़िन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बहुत सुबह थी तो हमने सोचा चलो घर के थोड़े से काम निपटा लेते हैं। घर के काम निपटाने से होता है बच्चों के टिफ़िन के लिए, उसके बाद वाक पे निकलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना आटा लेके गूँथ लिया है। आलू हमने कल पराठे बनाए थे तो उससे बचे हुए थे, तो उन आलूओं को पराठा बना देंगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे पराठे खा के। हालाँकि मेरा तो मतलब वज़न बढ़ चुका है पराठे वराठे खा के। अभी 3 kg वज़न मेरा बढ़ा है, वेट किया था हमने। आप लोग कई बार पूछ रहे थे आपका वज़न बढ़ा है, घटा है, कितना नहीं, कई बार पूछ रहे थे। तो हमने वज़न किया है, आज ही 3 किलो वज़न बढ़ा। उन्होंने 66 से 67, 68, 69 मतलब पहुंच चुका है। 1 kg कम है 70 में। और आजकल ना बहुत ही ज़्यादा ऑयल खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, कभी कभार चाय भी पी ले रहे हैं सबके साथ। मूंगफली तो इतना खा रहे हैं, हद से ज़्यादा खा रहे हैं। तो सब कहाँ जाएगा, सब शरीर में जाएगा, कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी, खपत कम होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा वज़न बढ़ जाएगा। वैसे भी जिसका वज़न बढ़ता है ना, वो कुछ भी ज़्यादा खा ले पी ले, 2 रोटी से 3 रोटी 4 रोटी अगर 4 दिन 6 दिन खा लेना अच्छे से, तो उसका वज़न पक्का बढ़ जाता है। और सुबह का टाइम का मौसम बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, हल्का हल्का कोहरा है, चेहरे पे मुस्कान है और वॉक पे निकल चुके हैं हम और हस्बैंड। और सुबह के टाइम पद्देव इसलिए साथ में जाते हैं। देखिए मौसम भी ख़राब है और आजकल का समय भी बहुत ही ख़राब है, तो अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें इस टाइम पे। जब आप सुबह के टाइम जाएं या फिर शाम के टाइम या फिर रात का कोई भी टाइम हो, चाहे वो सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, आधी रात का टाइम हो, तो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। आजकल समय जो चल रहा है ना, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अकेले कहीं इस टाइम पे रात को बाहर ना जाएं। खास करके ये जंगल एरिया है, तो यहाँ पे खास करके मैं अकेली जाती नहीं हूँ आजकल। और कभी कभार सुबह हो जाती, जैसे 6 बजे उजाला हो जाता है तो चले जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर उससे रात होती है तो फिर रात को नहीं जाते हैं। वॉक करके आनंद तो बहुत ही आता है, लेकिन ठंड भी बहुत लग रही है आजकल। सोचते हैं सुबह वॉक पे ना जाएं, लेकिन रहा ही नहीं जाता। जब आँख खुल जाती है तो सोचा चलो भाई 1 ही चक्कर लगा के आएंगे, 2 ही चक्कर लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं वॉक करेंगे। लेकिन ये होता है चलो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, प्रकृति में पहुँच जाएंगे, बाहर की हवा लग जाएगी, थोड़ा किचन से भी बाहर हो जाएंगे, घर से बाहर हो जाएंगे। यही एक मौका होता है घर से बाहर जाने का और घूमने का। तो फिर वॉक से आने के बाद फटाफट से आलू के पराठे बनाते हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार करते हैं। और ये आलू जो बचे हुए हैं ना, ये कल के बचे हुए थे, इनको फ्रिज में रख दिया था। 4-5 पराठे इससे बनेंगे। बाकी दोपहर में जो लंच बनेगा। एक बार सुबह का काम चल जाए ना, बच्चे स्कूल लेके जाएं, समझ लीजिए आधा से ज़्यादा काम हो जाता है सुबह के टाइम। आजकल मेरे घर में पराठे वराठे बन रहे हैं और हम भी खा ले रहे हैं। एक आधी पराठे उसका भी असर हो सकता है वज़न बढ़ने के लिए। एक आधी पराठा 2 ही पराठा काफ़ी होता है। और आजकल सब्जियों में भर भर के तेल डाल रहे हैं, तेल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट होती है, तो इसकी वजह से भी। और अगर आपको अपना वज़न कम करना है ना, तो सबसे ज़्यादा आप सब्जियां खाना शुरू कर दें। और सब्जियों को आप बहुत ही कम मात्रा में तेल में बनाएं। अब परिवार के लिए खाना बनाना होता है तो ये होता है साथ में अपने लिए भी बना ले, और जब अपने लिए वही खाना खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं है। सबसे पहले बच्चों का ये पैक कर देते हैं टिफ़िन वगैरह। आज पराठों के साथ हमने अचार दे दिया है। केचप देते हैं ना तो पूरा टिफ़िन में बच्चों के पूरा बैग में फैल जाता है, इसलिए अचार दे दिया है। केचप आएंगे घर में, अपना पराठों से खाएंगे।
अभी टिफ़िन के लिए अचार ही बेस्ट था। और बहुत कम अचार खाते हैं, मतलब देते हैं। आप लोग देखते होंगे सब्जी में बहुत ही देती हूँ बच्चों को, सब्जी रोटी या फिर सब्जी पराठा पूरी सब्जी ये सब देती हूँ। अचार बहुत कम ही देती हूँ। और सुबह की चाय बन चुकी है, इन सबको चाय देंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद बिटिया की चोटी बना देते हैं। बिटिया के बाल इतने ज़्यादा लंबे खूबसूरत थे, लेकिन जूं पड़ गई थी, पता नहीं कैसे। इसको कभी नहीं पड़ती थी, इस बार इसको जूं पड़ गई थी तो हमने जाके बाल कटवा दिए थे। अब बिल्कुल मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे छोटे बाल, बड़े बड़े बाल होते हैं ना तो सुंदर लगते हैं। आज बहुत दिन बाद बिटिया की चोटी बनाए, क्योंकि किचन से फुर्सत हो चुके थे, नहीं तो अपने बाल खुद बना लेती है। बिटिया बड़ी हो चुकी है और इसको तो इतने अच्छे मतलब हेयर स्टाइल बनाती है कि क्या ही बताएं। अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल अपने आप खुद अपने बालों में बनाती है। मुझे तो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अपना हेयर स्टाइल अच्छे से बनाती है। बच्चे स्कूल चले गए, अब बच्चों का वापस 3 साढ़े 3 बजे बेचारे आएंगे। और हमने झाड़ू पोछा, किचन के सारे बर्तन साफ़ करके, ये जो पालक आया था सोया, रात को हमने कट करके इनको साफ़ करके रखा था, बस इनको धुलेंगे क्योंकि आज इनकी साग बनाएंगे। इस बार ठंडी में कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ खाएंगे, वजन बढ़े या घटे लेकिन खाना सब कुछ है। तो आलू पालक का साग अभी एक बार भी सीजन से नहीं बना था। जनवरी का सीज़न आ चुका है लेकिन आलू पालक का साग नहीं बना। और वैसे भी जब ये जनवरी का सीज़न आता है तब खूब अच्छी अच्छी पालक आती है, मतलब इतनी हरी हरी सब्जियां आती हैं कि वैसे पालक तो आई कई बार, लेकिन इनको मिक्स साग में बना दिया। आलू पालक का अलग साग नहीं बनाया, आलू पालक सोया और क्या कहते हैं टमाटर मटर बैगन डाल के जो मिक्स साग होता है ना, वो नहीं बना था। तुमने सोचा आज यही साग बना देते हैं, दोपहर में चावल बना देते हैं। सबसे पहले साग को अच्छे से धुलेंगे, कटिंग चॉपिंग करेंगे और ये सारे काम स्नान जाने से पहले ही कर लेते हैं। किचन की साफ़ सफाई, बर्तन झाड़ू पोछा, सब्जी उब्जी कट करके फिर स्नान करके जाते हैं, फिर आके फिर किचन में बनाते हैं। अच्छा लगता है जब सारी तैयारी हो रही है और स्नान करके किचन में घुसो तो ये रहता है बस कुकिंग का काम रह जाता है। इस तरीके से ना काम जल्दी भी हो जाते हैं। अगर घर में कोई हेल्प करने वाला हो तो काम और भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पालक कट कर लिया, ये बथुआ और मेथी, इसको भी धुल लेते हैं। तो ये देखिए सारे साग वाग को धुल करके फिर स्नान करने गए थे और सारे साग को अब सिंक से हटा देते हैं। यहाँ पे स्लैब को खाली करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। स्नान हो चुका है। आलू मटर भी हमने छील करके धुल करके रख लिया है। और यहाँ पे जो खड़े वाले साग हैं इनको शाम को बनाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज चुके हैं। सारे काम हो चुके हैं। इतना काम होता है, सुबह से उठ जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ में भी पैर में भी। अभी स्वेटर नहीं पहना, मोजा नहीं पहना, हाथ पैर सेकेंगे थोड़ा तो फिर उसके बाद पहनेंगे मोजा और स्वेटर। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुबह वॉक पे तो गए थे, सुबह वॉक पे जाने की वजह से इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है ना आंखें वाखें दर्द हो रही हैं, सर भी दर्द हो रहा है। क्योंकि सर में अब ना एक ऐसे आता है बांध के जाने वाला टोपी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, या फिर कहें कि मतलब अजीब सा लगता है, या फिर मतलब कि कंफर्टेबल नहीं लगता। सारे बात की एक बात की कंफर्टेबल नहीं लगता है टोपी मुझे लगाना सर में। तो मैं कल से जाऊंगी तो कुछ बांध के जाऊंगी, जैसे कॉटन का दुपट्टा उपट्टा, तो ये बांध के जाऊंगी तो कान और सर ढके रहेंगे। बहुत ज्यादा सर्दी लगी है या फिर कहें शीत लगी है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, भारी भारी हुआ है। सुबह से उठ के बस पानी में ही छपक रहे हैं। पानी में छपकना मतलब पानी ही पीट रहे हैं। सुबह से पानी के ही सारे काम होते हैं, कपड़ा धोने से लेके साग वाग धोने का। बहुत सारा साग आया था रात में, हमने और हमारे पतिदेव ने मिलके साग तोड़े थे, बथुआ, मेथी, पालक, सोया। और अभी एक साग की कमी है इसमें, तो क्या कहते हैं सरसों नहीं आया था, कल नहीं अवेलेबल था मार्केट में।
और तो नहीं आया था। तो आज आएगी सरसों शाम के टाइम। तो इस सरसों का साग जो है ना शाम को उबालेंगे ये सब, लेकिन सिर्फ धुलने उलने का काम हमने अभी कर दिया है। तो अभी शाम को जाएंगे मार्केट तो सरसों लाएंगे। नाश्ते में आज बनाएंगे आलू मटर। आलू मटर का सीजन है तो फिर आलू मटर अभी तक बना नहीं है। सबसे ज्यादा मुझे इंतजार बेसब्री से इसी चीज का रहता है कि आलू मटर खाने का मुझे बहुत मतलब पसंद है, या फिर कहें अच्छा लगता है। पूरे सीजन की बात करें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मटर का ही इंतजार रहता है। हालांकि ये नुकसान भी करती है, बहुत ही ज्यादा पेट में ऐसे गुड़गुड़ाहट सी होती है, लेकिन आप इसमें ना थोड़ा सा हींग डाल के बनाएं तो इतनी ज्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा। हींग जरूर डालें, जिसमें भी आप मटर डालें ना उसमें हींग जरूर डालें। दूसरी चीज बनाएंगे आलू पालक का साग। तो आलू पालक हमने सुबह कट करके ली है। अब इसमें पालक है और इसमें सोया है। सोया, पालक, आलू, बैगन, टमाटर का साग बनाएंगे और चावल बनाएंगे दोपहर में। सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो 2-3 पराठे बने हैं। जिसका इच्छा होगा, जिसकी मर्जी होगी वो अपना आलू का पराठा खाएगा दही के साथ। चटनी आज हरी नहीं बनाएंगे क्योंकि कल बनाई थी। तो एक दिन अंतराल दे के बनाते हैं तो अच्छा लगता है। रोज रोज वही चीज खाओ तो फिर मन भर जाता है, तो इसलिए आज चटनी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले ये मटर छौंकेंगे, मटर के साथ आज चाय एंजॉय करेंगे नाश्ते में। आजकल नाश्ता यही सब चल रहा है। कुछ गरम गरम पानी पीने से सर दर्द बहुत ज्यादा राहत हो जाता है, दवा खाने की जरूरत नहीं होती है। तो मटर खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं। ये सब तो बाद में होता रहेगा जब होगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले पानी की शुरुआत करते हैं। पानी गर्म करके ना थर्मस में रख लिया है। वैसे थर्मस के पानी का स्वाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम तुरंत गर्म करके पानी पी लेते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पानी हम गर्म करके थर्मस में रख देते हैं उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, महकने लगता है। और पानी गर्म बहुत ज्यादा रहता है इसमें 24 घंटे तक। अगर कल सुबह हमने गर्म करके रखा है ना तो आज सुबह तक बहुत अच्छे से ये गर्म रहता है। चलिए पानी पी लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद काम की शुरुआत करते हैं। और काम करने का मतलब अभी बच्चे तो स्कूल गए हैं। लंच बनाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन नाश्ता बनाने की जल्दी है, नाश्ता करना है। तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 3-4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, लगभग 4 बड़े चम्मच तेल होंगे। सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्ची डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल देंगे क्योंकि मटर है ना, तो मटर बहुत ही ज़्यादा गैस बनाती है, बादी होती है डाइजेशन के लिए। थोड़ा सा आप इसमें हींग जरूर डाल दें। उसके बाद आलू मटर डाल के इसको अच्छे से छौंक लगा देंगे, बस ढक देंगे, पकती रहेगी। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें। वैसे हल्दी पड़ती नहीं है हम सबके यहाँ, लेकिन गोरखपुर में जब से हम रहते हैं ना, गोरखपुर में आप कुछ भी बनाओ उसमें हल्दी ज़रूर पड़ता है। तो बस नमक डाल के ढक दिया है। इधर कटोरे में चाय चढ़ा दी। आप लोग पूछते हैं इसमें चाय क्यों बनाते होती है? बड़े बड़े बाउल होते हैं, कभी कभार भगोने में खाली नहीं होते, कुछ उसमें रखा होता है, दूध रखा होता है या फिर दही वगैरह रखा होता है, तो खाली नहीं होते। जो भी हमारे पास बड़े वाले बाउल होते हैं, कटोरे होते हैं, उसमें हम चाय चढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी हमारी हरी मटर बन के तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें। आप चाहे तो चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाल दें। मटर रेडी है बन के। इधर चाय भी हमारी बन के रेडी है। और चाय जब तक अच्छे से खौले ना, उसमें मतलब आप 3 बार 4 बार ऐसे चम्मच से हिलाएं ना, अच्छे से मिक्स ना करें, तब तक उसका स्वाद नहीं आता। खूब खौलाएं, चाय का स्वाद तभी आता है। आ जाइए आप लोग भी आलू मटर और चाय पीने। हमारे यहाँ इसको यूपी में, हमारे मायके की साइड इसको घुघरी बोलते हैं, मटर को घुघरी बोलते हैं। और गोरखपुर में ना आलू मटर शायद बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता। यहाँ पे हस्बैंड भी खा रहे हैं और ये अपने में नमकीन डाल के खाते हैं। सुबह का भी टाइम है, अभी 9 सवा 9 बज रहे होंगे। आलू मटर खा के चाय पी के ये ऑफिस चले जाएंगे, पर इनके लिए ही चाय बनी थी। वह तो मैं तो पीती नहीं हूँ चाय सुबह के टाइम या फिर कोई टाइम, तो मैंने सोचा चलो आज पी लेते हैं। और अपने लिए चाय पहले निकाल लेते हैं, जैसे बिना चीनी की निकाल लेते हैं। कभी कभार चीनी वाली भी पी लेते हैं, झूठ तो बोलना है नहीं, कभी कभार पी लेते हैं। लेकिन जब चीनी वाली चाय होती है ना, तो उसको जैसे 2 घूंट 3 घूंट पीते हैं। अगर चीनी नहीं पड़ी हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। सेम उसी कढ़ाई में अभी दोपहर के 2 बजे हैं, लंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साग बनाएंगे आलू पालक। सबसे पहले इसमें तड़के में डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का तड़का लगाया। उसके बाद जो साग कट करके रखा उसको डाल दिया। ढेर सारा साग है पालक का, लेकिन पहले लग रहा था आलू कम होंगे, लेकिन बाद में जब ये पालक गल गई ना तो आलू ज़्यादा दिख रहे थे। वैसे आलू खाने से भी आजकल वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वह आलू में भी ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, कैलोरी होती है कहें तो। आलू से भी वजन बढ़ता है। आलू, तेल, रिफाइंड, घी
ज़्यादा मात्रा में इसमें फैट होता है, इसकी वजह से ज़्यादा खाने से, मतलब इस सब्जियों में डालने से ना इसमें बहुत ही ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है। आप सबसे ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, कम तेल में बना के, पानी ज़्यादा पिएं, खीरा खाएं, स्प्राउट खाएं, इन सबसे आपका वजन जल्दी घटेगा। हालांकि फ़िलहाल अभी जो हुआ है, देखते हैं कब तक रहेगा, अपने आप घटेगा बढ़ेगा इस तो लगा रहता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, आपको घड़ी दिखा रहे हैं 2 बजे दोपहर का लंच बन रहा है। 3 बजे बच्चे आते हैं तो हमने सोचा गरम गरम ही बनाएंगे। इसमें 2 टमाटर कट करके डाला है। आप लोग कई बार बोलते हैं ना टमाटर कट करके डाला करो, जब मुझे याद रहता है आप लोगों की बातें तो कट करके डाल देती हूँ, फिर जब कभी नहीं याद रहता तो फिर खड़ा डाल देती हूँ। तो बस इसको साग को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और बीच में एक बार 2 बार आप इनको खोल के चलाएं, जलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि पालक बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ रही है। देखिए कितना ज़्यादा इसमें पानी आया है। तो आपको इसको सुखाते हैं, बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से इसको सुखा लेंगे। साग में बिल्कुल भी पानी ना रहे, एकदम से ड्राई हो जाए इस तरीके से। देखिए आलू ज़्यादा दिख रहा है, तो आप साग बनाए ना 2 आलू से ज़्यादा ना डालें। इसको बस गरम गरम सर्व कर देना है, बाउल में निकाल लेना है। सारे बर्तन तुरंत खाली करते जाते हैं, धुलते जाते हैं। साग लग रहा है बढ़िया ना टिमटिम, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट था, बस इसमें आलू ज़्यादा लग रही थी। अब से जब साग बनाएंगे ना तो आलू कम डालेंगे। आप लोग बताइएगा कैसा बना है कैसा नहीं, क्योंकि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है सब। उसके बाद यहाँ पे साग बनाने के बाद चावल धुल करके रखा था, उन्हें सोचा पानी डाल के चावल भी चढ़ा देते हैं, 1 सीटी आ जाएगी, चावल भी बन के तैयार हो जाएगा। दोपहर में रोटी नहीं बनाई थी, बस आलू पालक का साग चावल बनाया था, क्योंकि आलू के पराठे रखे थे। हंसने और हस्बैंड ने खाना खाया ही नहीं आज, क्योंकि हम लोगों ने मटर खाया था ना, तो मटर खाए ही पूरा दिन रह गए, भूख लगी ही नहीं। 4 बजे के लगभग जब भूख लगी तो हमने थोड़ी सी मूंगफली खा ली, उसके बाद भूख नहीं लगी। हम और हमारे पतिदेव निकल चुके हैं मार्केट के लिए। वीडियो में ना हम और हमारे पतिदेव कहना बहुत आसान लगता है, इसलिए कह देते हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा हमारे पतिदेव थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो ये वीडियो में रहता है हम और हमारे पतिदेव। यहाँ पे लाना था मुझे सरसों, 2 गट्ठर सरसों लाए हैं, और शाम के टाइम वही जो दोपहर में हमने साग बनाया था, 1 रोटी ली है, साग लिया, शाम के टाइम रोटी बनाई थी, और 1 टमाटर और थोड़ा सा क्या कहते हैं मूली लिया था। बस आज का डिनर यही है। स्वेटर निकाला तुरंत, क्योंकि स्वेटर से भीग जाता है हमारा जब बर्तन धुलते हैं। और टोटी किचन की ख़राब है ना, बहुत तेज़ी से छींटे आ रहे हैं। हालांकि टोटी हस्बैंड ने लगाई, नई टोटी ला के लगाएंगे, अभी तक काम चालू लगा दिए हैं। बर्तन वर्तन धुलेंगे, किचन साफ करेंगे। और बहुत ही लंबा आज का ब्लॉग हो चुका था। आप लोगों से यही कहेंगे, ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक कीजिए ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।